हेलो एंड वेलकम गाइज आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। तो ग्रो विद मौर्य अमित चैनल है, नया चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको क्लास 9th की पूरी फिजिक्स मिलने वाली है। आज हम बेसिक्स करने वाले हैं क्लास 9th का। तो क्लास 9th के बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं, ये जान लेते हैं कि विज्ञान की परिभाषा आखिर है क्या। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो विज्ञान की परिभाषा जानने के लिए, तो विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इस विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जानना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विज्ञान शब्द किस शब्द का है? सेंटिया शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा के, और इसका अर्थ होता है जानना। तो एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, अच्छे जानते होंगे, E = mc² इन्होंने दिया था। तो इन्होंने जो साइंस की परिभाषा दी थी, इन्होंने बताया था कि इस संसार के बारे में सबसे ना समझने योग्य बात यह है कि यह समझने योग्य है। यानी इस संसार के बारे में सबसे ना समझने योग्य वाली बात यह है कि यह समझने योग्य है। यानी द मोस्ट इनकम्प्रहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड दैट इट इज़ कम्प्रहेंसिबल। ये बात किसने बोली थी? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये परिभाषा दी थी साइंस की। बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं दी है कि द साइंस इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ये दिया था आर ब्रूस लाइंसन ने। ठीक है। और अगर हम इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक जो परिभाषा आप जो साइंस की हमेशा पढ़ते हो वो क्या है। तो आप साइंस की हमेशा परिभाषा पढ़ते हो कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और सुसंगठित तरीके से अगर हम उसका ज्ञान अर्जित करें तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान होती क्या है आखिर? भौतिक विज्ञान है क्या? तो भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, जो भौतिक विज्ञान है वह विज्ञान की वह शाखा है, यानी फिजिक्स वह ब्रांच है साइंस की जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, यानी मेनी टाइप्स ऑफ ऊर्जा, यानी एनर्जी, मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड द्रव्यमान ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं, और द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न द्रव्यमान के विभिन्न स्वरूपों, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्यमान ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, और ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी भौतिक विज्ञान कहलाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें, तो अब ये टॉपिक आपके में नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको आप बिना इसको पता करे आप कुछ नहीं पढ़ सकते। तो राशियाँ, सबसे पहले हम मापन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं राशियाँ। तो मापन क्या होता है भाई? किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक के द्वारा मापना मापन कहलाता है। तो आखिर हम मापन पढ़ते क्यों? तो इसमें हम राशियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राशियाँ। तो राशियाँ कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक होती हैं भौतिक राशियाँ, एक होती हैं अभौतिक राशियाँ। कौन कौन सी? एक होती हैं भौतिक राशियाँ, एक होती हैं अभौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ, अभौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ क्या होती है? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप कर सकते हैं। तो ये क्या है कि वे यहाँ पे माप है, ये माप लिखा है, भौतिक राशियाँ माप सकते हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, घनत्व हो गया, शक्ति हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इन सभी चीज़ों को हम माप सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इनको इनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। अभौतिक राशियाँ। अब अभौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो अभौतिक राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो अभौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो अभौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते। यानी वे राशियाँ जिनको हम नाप नहीं सकते। जैसे किसी ने बोला मुंबई को नापो, तो मुंबई को नहीं नाप सकते। मुंबई की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब लंबाई चौड़ाई माप सकते हो आप, उसका क्षेत्रफल माप सकते हो, लेकिन आप उस मुंबई को नहीं नाप सकते। जैसे भगवान है, भगवान को आप नहीं नाप सकते। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की कितना फैल चुका है, ये सारी चीज़ें हम माप सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को नहीं नाप सकते। कोई गांव हो गया, गांव को नहीं नाप सकते, गांव की लंबाई, क्षेत्रफल माप सकते, जैसे कानपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ऐसे। इसके बाद बात करते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक, अब हमें पढ़ना क्या है? हमें भौतिक राशियाँ, क्योंकि जो इन्हें हम माप ही नहीं सकते उनसे हमें मतलब नहीं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ये राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मूल राशियाँ, एक होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो एक होती है मूल राशियाँ, एक व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अपने मापन के लिए स्वतंत्र होती हैं, यानी अपने मापन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करती। ऐसी राशियों को हम मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे ये 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई,
7 होती हैं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 क्या हैं, ये 7 हमारी मूल राशियाँ होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनको मापने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं, तो इनको मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है, इन राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का हम उपयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। जिन राशियों को मापने के लिए, इन जो 7 राशि हैं, इनको मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पीयर, ताप का केल्विन, ज्योतियुक्ता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब दूसरी प्रकार की राशियाँ आती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? तो वे राशियाँ जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं, वे राशियाँ जिन्हें हम मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। जैसे आयतन का क्या हो जाए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इनका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर इंटू कार्य का मात्रक जूल होता है, इसको क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल बटा सेकंड। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका मीटर स्क्वायर होता है। बहुत सारे मात्रक आप निकाल सकते हो, और भी कई सारे आप मात्रक निकाल सकते हो, किसी का भी मात्रक निकाल सकते हो। वो सारे मात्रक जो होंगे वो मूल राशियों से, जो मूल मात्रक होते हैं और मूल राशियाँ होती हैं, उन्हीं से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई इनके जो मात्रक हैं, इनके जो मात्रक हैं और ये जो राशियाँ हैं कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, ये पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ये कितनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना ये राशियाँ अनंत होती हैं। इसके बाद जो भी हम कोई भी भौतिक राशि है, अगर उसको हम मापना चाहें तो उसको मापने के लिए हम क्या कहते हैं, 2 चीज़ों का यूज करते हैं। एक होता है मात्रक और दूसरा होता है उसका आंकिक मान। एक होता है मात्रक और दूसरा होता है उसका आंकिक मान। तो आंकिक मान और मात्रक 2 चीज़ें हम माप जाएँगे। तो आज हमने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, और इसको एक वीडियो को अच्छे से देखना। आपको सारी चीज़ें, जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे, मापन पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स आने के बाद इसके बाद हम गति चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी एक और वीडियो आने वाली है आपको क्लास 9th की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसिक्स क्लियर होना आपको ज़रूरी है। कुछ मैथमेटिक्स जो भी आपका यूज होने वाली, वो सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक्स में पढ़ा दूंगा। बेसिक्स पढ़ने के बाद ही हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जिससे आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए। तो दैट्स इट। और यहाँ से आपकी क्लास एंड होती है। तो पहली बेसिक्स क्लास है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।